हेलो बच्चों, मनोहर एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अध्याय 1 समुच्चय या सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। इस अध्याय में हम समुच्चय के बारे में समझेंगे। समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को सेट्स कहते हैं। मतलब जो सुपरिभाषित समूह होता है वस्तुओं का या उसका जो संग्रह होता है उसको सेट्स कहते हैं। इसके उदाहरण दे रखे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जो स्वर होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, ये एक प्रकार का सुपरिभाषित समूह है और जो सुपरिभाषित समूह होता है उसको सेट्स कहते हैं। और आगे ये ध्यान रखना कि जो भी समुच्चय या सेट्स होता है उसको कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ABCD के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा समुच्चय या सेट्स को। अगला उदाहरण है जैसे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये भी एक प्रकार का सुपरिभाषित समूह है, इसलिए इसे भी हम समुच्चय या सेट्स कहेंगे। प्राकृतिक संख्या है 100 से कम, मतलब 1 से लगाकर 99 तक, तो ये एक सुपरिभाषित समूह है, इसे भी हम कहेंगे सेट्स। अगला उदाहरण है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, ये भी एक सुपरिभाषित समूह है, इसलिए ये भी एक प्रकार का समुच्चय है। अगला उदाहरण है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज ये एक प्रकार का सुपरिभाषित समूह नहीं है, क्योंकि अगर मेरे से पूछे तो मेरे अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे वो अलग होंगे। किसी दूसरे अन्य से पूछेंगे तो वो जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज है वो अलग नाम बताएगा। तो इस प्रकार ये एक सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह नहीं है, इसलिए इसे सेट्स नहीं कहेंगे। तो लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह नहीं है। अतः यह सेट्स या समुच्चय नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्नावली में हम समुच्चय से संबंधित सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला सवाल है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो समुच्चय है उसको अल्फ़ाबेट से लिखेंगे और मंझले कोष्ठक में इसका संग्रह लिखेंगे। जो संग्रह है जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो इसमें है जनवरी, फिर है जून और फिर है जुलाई। इस प्रकार ये एक सुपरिभाषित संग्रह बन गया है और सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह है, और जब सुपरिभाषित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं समुच्चय। तो लिखेंगे अतः यह समुच्चय है। अगला सवाल है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि मेरे से पूछेंगे प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में तो मैं अलग लेखकों के नाम बताऊंगा। अगर किसी अन्य से पूछेंगे तो वो किसी अन्य अलग लेखकों के नाम बताएगा। इस प्रकार यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है तो उसे वह एक समुच्चय नहीं होता। तो लिखेंगे अतः
अतः यह समुच्चय नहीं है। अगला सवाल है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मेरे से पूछेंगे तो मैं अलग नाम बताऊंगा, किसी अन्य से पूछेंगे तो वो अलग नाम बताएगा, मतलब यह भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो वह एक समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे हम अतः यह समुच्चय नहीं है। अगला सवाल है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित है। तो लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है तथा यह समुच्चय है। यह सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह समुच्चय या सेट्स है। अगला सवाल है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ये भी एक प्रकार का सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3 और लगाकर अंतिम संख्या होती है 100 से कम है तो 9। तो एक प्रकार का यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह भी एक समुच्चय है। तो हम लिखेंगे इसमें कि यह सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय या सेट्स है। अगला सवाल है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद के जो लिखित उपन्यास है ये भी एक सुपरिभाषित है। तो लिखेंगे ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। और सुपरिभाषित संग्रह है तो ये भी एक प्रकार का सेट्स या समुच्चय है। अगला सवाल है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक हो सकते हैं जैसे माइनस वाली संख्याएं, जैसे -6 और -6 से कम अनंत तक जाएंगे, और -6 के बाद में -4, उसके बाद में -2, उसके बाद 0, फिर प्लस की संख्या, इस तरह से अनंत तक संख्या प्लस वाली संख्या है। मतलब ये भी एक प्रकार सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, और सुपरिभाषित संग्रह होता है तो वह सेट्स कहलाता है। तो ये भी एक सुपरिभाषित है और ये भी एक प्रकार का समुच्चय या सेट्स है। अगला सवाल है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो लिखेंगे ये सुपरिभाषित संग्रह है। और जब सुपरिभाषित संग्रह है तो यह सेट्स या समुच्चय है। अगला सवाल है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जो सबसे अधिक खतरनाक अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं अलग जानवर बताऊंगा, और किसी अन्य से पूछेंगे तो वो किसी अलग नामों को बताएगा खतरनाक जानवरों के। तो इस प्रकार यह सुपरिभाषित नहीं है। और जब यह सुपरिभाषित नहीं है तो यह सेट्स या समुच्चय भी नहीं है। अगला सवाल है, मान लीजिए समुच्चय ए जिसके अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है
अथवा अवयव नहीं है भरिए, मतलब बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। इसे एप्सिलॉन कहते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि जो अवयव दे रखे हैं इसी समुच्चय में से है तब तो बिलोंग्स टू भरना है, और इस समुच्चय में से नहीं है तब इस यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो इसमें से 5 अवयव इसी समुच्चय में से है तो यहाँ पे भरेंगे बिलोंग्स टू भरेंगे। इसी तरह से 8 नहीं है तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। 0 इसमें नहीं है तो इस समुच्चय में नहीं है तो इसमें भरेंगे हम डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। फिर 4 अवयव इसी समुच्चय में से है तो इसके लिए भरेंगे हम बिलोंग्स टू। फिर 2 अवयव भी इसी समुच्चय में से है तो इसके लिए भी हम भरेंगे बिलोंग्स टू। इसी तरह से ए इस 10 इस समुच्चय में से नहीं है तो इसके लिए हम भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला सवाल है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब जो समुच्चय दे रखा है इसको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप या टेबुलर रूप में या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो समुच्चय दे रखा है ए और सवाल दे रखा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और इस x का जो मान है वो -3 से कम है, -3 से अधिक है और 7 से कम है। तो इसके अवयव लिखेंगे हम, इस ए समुच्चय के अवयव लिखेंगे। -3 से अधिक मतलब -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार -3 से अधिक और 7 से कम अवयव लिखने हैं x के। इस प्रकार हम रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। अगला सवाल है रूल फॉर्म या सब बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में बदलना है। लिख रखा है कि समुच्चय बी x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, मतलब जो x के मान है वो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसको हम रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। बी समुच्चय है और इसके हम अवयव लिखेंगे 6 से कम लेकिन प्राकृत संख्या। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार 6 से कम हमने x जो समुच्चय दे रखा है बी उसके अवयव लिखे। अगला सवाल है समुच्चय सी दे रखा है और x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो इसको हम रोस्टर रूप में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सी समुच्चय के अवयव लिखेंगे जिसके अंकों का योग 8 दे रखा। तो एक में हम कितने जोड़ेंगे जब 8 आएगा? 7 जोड़ने पर। इसी प्रकार 2 में हम जोड़ेंगे 6 जोड़ने पर 8 आएगा। तो इस प्रकार 2 अंकों की संख्या बनानी है। 3 में हम जोड़ेंगे, 3 में कितने जोड़ेंगे जब 8 बनेगा? 3 में जोड़ेंगे हम 5। इसी प्रकार 4 में जोड़ेंगे हम 4 जोड़ेंगे तब 8 योगफल प्राप्त होगा। और 5 में हम जोड़ेंगे 3। इसी प्रकार 6 में हम जोड़ेंगे 2 और 7 में जोड़ेंगे हम 1 और 8 में जोड़ेंगे हम 0। इस प्रकार इसके अवयव लिखने हैं। अगला सब बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब 60 के भाजक करने हैं और उसकी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 60 के हम भाजक करेंगे। 60 में 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। फिर इस प्रकार हमको अभाज्य संख्या प्राप्त हुई 2, 3 और 5। तो इसके अवयव या टेबुलर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 2, 3, 5। इस प्रकार हम अभाज्य संख्या लिखेंगे जो संख्या 60 की भाजक है। आगे दे रखा है ई बराबर दे रखा है
ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। मतलब ये कौन कौन से अक्षर से मिलके बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ई समुच्चय सेट्स के अवयव लिखने किस किस से मिलके बन रहा है, तो इसमें लिखेंगे। और इसमें यह ध्यान रखना कि जो अक्षर 2 बार आ रहा है उसको एक बार ही लिखना है, मतलब रिपीट नहीं करना। तो टी लिखेंगे, उसके बाद आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ वापस आ गया तो ओ को नहीं लिखेंगे, फिर एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी आ चुका है तो टी को नहीं लिखेंगे, आर भी आ चुका है तो इस आर को भी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे वाई। इस प्रकार हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगला सवाल है, एफ बराबर दे रखा BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, मतलब किस किस अक्षर से मिलके ये शब्द बना है, तो इसमें हम लिखेंगे एफ सेट्स के लिखेंगे अवयव। इसमें भी जो अक्षर 2 बार आ रहा है उसको एक बार ही लिखना है, रिपीट नहीं करना। तो बी, फिर ई, उसके बाद में टी, इस टी को नहीं लिखेंगे, उसके बाद ई भी आ गया है तो ई को भी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद में आर लिखेंगे। इस प्रकार हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगला सवाल दे रखा, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब सब बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में हमें दे रखा है और हमको इसको सब बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। माना कि ये कोई समुच्चय है ए से, इसको हम लिखेंगे, और फिर मंझले कोष्ठक में हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे। और इस जो एक्स की वैल्यू है, हम देखते हैं कि इसके जो अवयव है वो 3 के गुणज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, मतलब 3 का जो गुणा है वो हो रहा है उसके रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3n के रूप में, और n का मतलब है प्राकृत संख्या। तो इसको हम लिखेंगे 3 के गुणज को इस प्रकार लिखेंगे, 3n और n एक प्राकृत संख्या है, तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या को हम इस n कैपिटल N से लिखते हैं, तथा इस n के मान लिखेंगे। जो n के मान है, बार n की जगह 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और फिर 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और n की जगह 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो मतलब इस n के जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से अधिक रखना, मतलब 1 भी रखना है और 1 से अधिक भी रखना है, लेकिन कहाँ तक रखना है, 4 के बराबर रखना है और 4 से कम रखना है। मतलब 4 से अधिक रख देंगे तो संख्या और आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हमको 12 तक ही इसमें दे रखे हैं अवयव, तो हम n का मान हम या तो 1 रखेंगे या 1 से अधिक, या फिर 4 रखेंगे या फिर 4 से कम रखेंगे। इस प्रकार हम सब बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जो रोस्टर रूप दे रखा है उसको हमने सब बिल्डर फॉर्म में लिखा। अगला रोस्टर रूप दे रखा 2, 4, 8, 12, 16 और 32। इसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये हमें 2 की घात के रूप में 2 की घात के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 3 का 8, 2 की घात 4 का 16, और 2 की घात 5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो इसको हम सब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। माना कि कोई ये ए समुच्चय है, ए सेट्स है, और इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर ये 2 की पावर n के रूप में है, और ये जो n है यह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा जो n के जो मान है, n की जो वैल्यू है वो 1 से लगाकर 5 तक होनी चाहिए, मतलब 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए n का मान, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 5 से कम होना चाहिए। इस प्रकार हमने इस रोस्टर रूप को सब बिल्डर फॉर्म में लिखा। अगला टेबुलर रूप हमको दे रखा 5, 25, 125, 625। इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमको ये 5 की पावर के रूप में प्राप्त होता है, मतलब 5 की पावर 1
5 की पावर 2 का 25, 5 की का पावर 3 का 125 और 5 की पावर 4 का 625। तो इसको हम सब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। माना कि ए समुच्चय है ये, और सब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स लिखना है पहले, एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे और 5 की पावर के रूप में, तो 5 की पावर एन के रूप में लिखेंगे, और एन लिखेंगे, एन जो है एक नेचुरल नंबर है तो लिखेंगे एच एन बिलोंग्स टू एन, तथा एन के मान 1 से लगाकर 4 तक है तो इसको लिखेंगे जो एन की जो वैल्यू है 1 के बराबर या 1 से बड़ी, तथा 4 के बराबर या फिर 4 से छोटी है, तो इसको हमने सब बिल्डर फॉर्म में लिखा। अगला रोस्टर रूप दे रखा 2 4 6। इसको हम देखते हैं तो ये सम संख्या के रूप में, हमें सम प्राकृत संख्या के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम सब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ए समुच्चय है और सब बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम एक्स सच दैट एक्स, और एक्स है सम प्राकृत संख्या, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर है सम प्राकृत, एक्स सम प्राकृत संख्या है, एक्स सम प्राकृत संख्या है। इस प्रकार हमने सब बिल्डर फॉर्म में लिखा। अगला रोस्टर रूप दे रखा हमको 1, 4, 9 और 100 तक दे रखा है। इसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें ये प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इस प्रकार हमें ये प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में दिखाई दे रहे, तो इसको हम सब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ए कोई सेट्स है और इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, और एक्स जो है प्राकृत संख्या का स्क्वायर है तो लिखेंगे एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो एन दे बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, तो इसको लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन के जो मान है 1 से लगाकर 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 1 से लगाकर 10 तक, मतलब 1 से 1 के बराबर या 1 से अधिक और 10 से कम या फिर 10 के बराबर एन के मान होंगे, तो इसको हमने इस प्रकार सब बिल्डर फॉर्म में लिखा। अगला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये सब बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और हमको इसके अवयव लिखने हैं। सवाल में दे रखा है कि ए कोई समुच्चय और एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसके अवयव लिखने हैं हमको, विषम प्राकृत संख्या लिखनी, तो इसको हम लिखेंगे समुच्चय ए दे रखा है और इसके जो सदस्य दे रखे हैं विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या होती है 1, फिर 3 और फिर 5। इस प्रकार विषम संख्याएं अनंत तक चलती है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे डॉट डॉट से, और इस प्रकार हमने इसके अवयव लिखे। अगला सब बिल्डर फॉर्म दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो कि एक्स के जो वैल्यू है वो -1/2 से अधिक है और 9/2 से कम है, और -1/2 का मतलब है माइनस का 0.5 से अधिक संख्या, और 9/2 का मतलब है 4.5 से कम संख्या, तो इसके अवयव हम लिखेंगे, अवयव बी के अवयव लिखेंगे -0.5 से अधिक, मतलब 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब 4.5 से कम, मतलब 4 तक हम पूर्णांक संख्या के रूप में इसके अवयव लिखेंगे। अगला सवाल है, सी समुच्चय सेट्स दे रखा है और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। तो एक्स की जगह हम जो संख्या लिखेंगे उसका वर्ग करने पे या तो 4 आना चाहिए या फिर 4 से कम आना चाहिए, तो इसका अवयव हम लिखेंगे, मंझले कोष्ठक में लिखेंगे, जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। इसी प्रकार -1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1, 0 का वर्ग करेंगे 0, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। मतलब हमको ऐसी संख्या लेनी है, मतलब वर्ग करने पर या तो 4 आना चाहिए या फिर 4 से
कम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो संख्या दे रखी है इनका हम वर्ग करेंगे तो हमें 4 या फिर 4 से कम संख्या प्राप्त होगी। सब बिल्डर फॉर्म दे रखा है एक्स सच दैट एक्स और लोएस्ट शब्द लिख रखा है का एक अक्षर है, तो इस लोएस्ट शब्द के अक्षर लिखने हैं और ध्यान रखना है कि शब्दों को रिपीट नहीं करना। तो एल लिखा, फिर ओ लिखा, फिर वाई लिखा, फिर ए लिखा और एल पहले से लिख चुके हैं इसलिए इसको वापस नहीं लिखेंगे। अगला सब बिल्डर फॉर्म दे रखा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब हमको ऐसा महीना लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम इसके अवयव लिखेंगे समुच्चय ई के अवयव। ऐसे दिन लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहला महीना है फरवरी, उसके बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में जून, जून के बाद सितंबर और सितंबर के बाद नवंबर। ये जो महीने हैं इनके जो महीने के दिन होते हैं वो 31 नहीं होते। इस प्रकार हमने इसके अवयव लिखे। प्रणाली का अंतिम सवाल है, एक तरफ हमको रोस्टर रूप दे रखा है और दूसरी तरफ हमको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और इसको हमें मिलान करना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है हमको एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या दे रखी है 2 और 3 दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है अभाज्य संख्या है, इसमें भी नहीं दे रखी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर। अगला दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या और 10 से कम होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा चौथा। इसमें दे रखी सारी 1 3 5 7 9 विषम संख्या दे रखी है और 10 से कम भी दे रखी। तो इसका बी का आंसर होगा चौथा। अगला दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या देखनी और 6 की भाजक देखनी। तो इसका आंसर होगा पहला। प्राकृत संख्या दे रखी है और 6 की भाजक दे रखी है, मतलब 1 का भाग भी 6 में जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो सी का आंसर होगा 1 नंबर। उसके बाद अंतिम है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, डी का होगा थर्ड। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो शब्द का जो अक्षर होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त होती है। लाइक करो, क्लास को शेयर करो और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो ताकि अगली क्लास आने पर सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।